हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 10 आईसीएसई का। ठीक है, तो आईसीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10 में हैं और जिनका कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें हम लोग जो चैप्टर 2 है हमारा लाइब्रेरी क्लासेस, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स को बता दूं जो हम लोग इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा सबसे पहले कवर होने वाला पैकेजेस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हमारा आता है रैपर क्लासेस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। फिर आता है आपका ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे, कवर करेंगे। और डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने क्लास 9 में ठीक से कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं पढ़ा था और किसी तरह आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स लाए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो कोई डरने की बात नहीं है। मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल मैं बेसिक सब कुछ हर चीज़ समझाऊंगा आपको, जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए और मेरे इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैकेजेस। ठीक है, पैकेज क्या होता है, पैकेजेस जो हम लोग सुनते हैं जावा में, क्या होता है पैकेज। तो हमारा जो पैकेज होता है, तो ए पैकेज इज़ ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ठीक है, हमारा जो पैकेज होता है वो पैकेज हमारा क्या होता है, कलेक्शन होता है ढेर सारे क्लासेस का। ठीक है, अब क्लासेस क्या होते हैं, ठीक है, क्लासेस क्या होते हैं, पैकेज चलो होता है हमारा सेट ऑफ क्लासेस या फिर कलेक्शन ऑफ क्लासेस हम लोग उसको बोल सकते हैं। फिर हमारा क्लासेस क्या होता है, तो क्लासेस आर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस जो होते हैं वो मिलकर हमारा क्या बनाता है, क्लासेस। ठीक है, क्लासेस के अंदर हमारे ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, तो ये होता है हमारा क्लासेस। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बात करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेडीके। ठीक है, जेडीके क्या होता है हमारा, जेडीके हमारा होता है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जिन लोगों ने क्लास 9 में कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा होगा उनको पता होगा जेडीके क्या होता है। जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो हमारा जेडीके होता है। ठीक है, और जेडीके के अंदर ही सारे पैकेजेस होते हैं। हमारा जो पैकेज है, जो हम जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस सारे पैकेजेस कहाँ होते हैं, ये हमारे जेडीके के अंदर होता है, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर आता है और उसी में हमारे सारे पैकेजेस स्टोर रहते हैं। और जब हम लोग ब्लूजे में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहीं से हमारा जितना भी पैकेज है वो कॉल होता है, कॉल होके ब्लूजे के अंदर आता है। फिर हमारा जो प्रोग्राम है उस हिसाब से काम करता है। तो जेडीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ निभाता है, उसके अंदर हमारे सारे पैकेजेस होते हैं। ठीक है, पैकेजेस के अंदर क्या होते हैं, पैकेजेस के अंदर क्लासेस होते हैं ढेर सारे। ठीक है, और क्लासेस के अंदर क्या होता है, ढेर सारे फंक्शंस होते हैं। तो सबका हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, पैकेजेस से लेके फंक्शन तक का। ठीक है, तो पैकेजेस के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक एक कर देखेंगे पैकेजेस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो पैकेजेस क्या होता है, पैकेजेस अभी जैसा मैंने बताया था ये क्या होता है, पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ठीक है, अब पैकेजेस के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो पैकेजेस के एग्जाम्पल्स में हमारा आ जाएगा java.io, java.util, java.lang। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे पैकेजेस है जावा के। और फिर जो हमारी java.io है, java.util है, ये हमारा क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे होते हैं प्री डिफाइंड क्लासेस। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था पैकेजेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। तो ये सब हमारे पैकेजेस के अंदर होते हैं और पैकेजेस के अंदर क्या होता है, क्लासेस। ठीक है, तो जैसे हमारा java.util है, उसके अंदर एक प्री डिफाइंड क्लास होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्कैनर। ठीक है, पहला इसका जो भी प्री डिफाइंड क्लास होता है उसका जो पहला लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है। तो java.util में जो है हमारा स्कैनर क्लास जो है वो रहता है। ठीक है, तो यहीं से हमारा जितना भी क्लासेस है वो कॉल होता है पैकेजेस में से। तो ये सब हमारे पैकेजेस के एग्जांपल्स होते हैं और भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं इसके अंदर। जैसे java.io है हमारा, java.util हो गया हमारा, java.lang हो गया, java.applet है, java.net है, ऐसे करके इतने सारे पैकेजेस होते हैं इसके अंदर में, पैकेजेस में। तो ये था हमारा पैकेज। ठीक है, पैकेज के बारे में आपको समझ में आ गया क्या होता है, ये हमारा कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्लासेस। ठीक है, क्लासेस क्या होता है, पैकेजेस हमने देख लिया, अब देखते हैं क्लासेस क्या होता है। तो क्लासेस जैसा मैंने बताया था, क्लासेस आर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, क्लासेस में फंक्शंस होते हैं ढेर सारे, वो मिलकर हमारा क्लासेस बनता है।
ठीक है। यहाँ पे दो तरह के क्लासेस होते हैं हमारे, उसको आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से देखना। दो टाइप के क्लासेस होते हैं, एक होता है आपका यूज़र डिफाइंड क्लास, ठीक है, और एक होता है प्री डिफाइंड क्लास। अब आपको अच्छे से समझना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यूज़र डिफाइंड क्या होता है, यूज़र डिफाइंड क्लासेस क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो यूज़र डिफाइंड क्लास क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग ब्लूजे में शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, कुछ भी वहाँ नाम देते हैं। जैसे हम लोग स्कूल से रिलेटेड हम लोग कुछ अगर यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम लोग क्लास का नाम क्या दे देते हैं, स्कूल, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का अगर हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, बायोडेटा बनाना है उनके ऊपर, तो हम लोग क्लास का क्या नाम दे देते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह करके क्लासेस के हम लोग नाम देते हैं। प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले जो हम लोग ऊपर में लिखते हैं, हमेशा प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले क्लास हम लोग लिख के और फिर क्लास का नेम देते हैं और फिर वहाँ से हमारा जो है कर्ली ब्रेसेस देके फिर हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्रामिंग, है ना। उसको हम लोग कहते हैं यूज़र डिफाइंड क्लास, ठीक है। यूज़र डिफाइंड क्लास वो होता है। अब प्री डिफाइंड क्लास क्या होता है, प्री डिफाइंड क्लास क्या होता है, तो प्री डिफाइंड क्लास के बारे में क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया था, और अगर आपने मेरे क्लास 9 वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि प्री डिफाइंड क्लास मतलब क्या होता है। प्री डिफाइंड क्लास के हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैथ्स। प्री डिफाइंड क्लास का हमेशा जो पहला लेटर होता है हमेशा कैपिटल रहेगा, हमेशा उसका जो पहला लेटर होता है प्री डिफाइंड क्लास का हमेशा कैपिटल रहेगा, उसको दिमाग में रखना, ठीक है। तो जैसे मैथ्स हो गया, दूसरा हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है कैपिटल रहेगा। स्कैनर हो गया, स्कैनर क्लास जो हम लोग इतना यूज़ करते हैं। बफर रीडर हो गया, और जैसे हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाला जो हमारा है, तो उसमें भी हम लोग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो उसमें भी हमारा जो पहला जो लेटर होता है सिस्टम का वो कैपिटल होता है, वो दर्शाता है कि ये हमारा प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है। तो दो तरह के क्लासेस होते हैं, एक होता है आपका यूज़र डिफाइंड और एक प्री डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड जो हम लोग क्लास प्रोग्राम मतलब करने से पहले जो हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, ऊपर में क्लास का नेम दे देते हैं, वो होता है हमारा यूज़र डिफाइंड, यानी यूज़र ने उसे बनाया। आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपने खुद से वो क्लास क्रिएट किया, ना कि पहले से बना हुआ था। और प्री डिफाइंड क्या हो गया, जो कि पहले से जावा डेवलपमेंट किट में ये हमारा क्लासेस जो है प्री डिफाइंड क्लास बन के रखा हुआ है, वो ऑलरेडी आपको दिया गया था, किसी आपने उसको नहीं बनाया, आपने उससे नहीं बनाया, इसलिए वो यूज़र डिफाइंड नहीं है, वो प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है यूज़र डिफाइंड क्लासेस में और प्री डिफाइंड क्लासेस में। आई होप अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि यूज़र डिफाइंड क्लास क्या होता है, प्री डिफाइंड क्लास क्या होता है। और मैंने यहाँ पे क्लासेस का मैंने एग्जांपल दे दिया, जो प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं उनका क्या होता है। मैथ्स हो गया, ऐसे स्ट्रिंग हो गया, स्कैनर हो गया, बफर रीडर हो गया, सिस्टम हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्री डिफाइंड क्लासेस है। और फिर अब हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे कि ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। हम लोग इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्लास 9 में हम लोग प्रोग्रामिंग था जिसमें हम लोग करते थे स्क्वायर रूट निकालते थे, है ना। आपने अगर क्लास 9 में आपने अगर प्रैक्टिकल क्लास अपना अटेंड किया होगा तो आपको ये करवाया गया होगा, वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना रहता है, स्क्वायर रूट आपको ब्लूजे का यूज़ करके, ठीक है। तो उसमें ये फंक्शन लिखना रहता है स्क्वायर रूट वाला, जिसको हम लोग इस तरह करके लिखते हैं, SQRT लिखते हैं, और इसके बगल में हम लोग क्या देते हैं, पैरेंथेसिस दे देते हैं। पैरेंथेसिस मतलब होता है हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट जो होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं जावा के लैंग्वेज में, तो उसको याद रखना। तो फंक्शन को ये सबसे आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये हमारा फंक्शन है, उसके बगल में लगा रहेगा पैरेंथेसिस, जिसको आप देख के आराम से बता दोगे कि ये हमारा जो है ये फंक्शन है, ये फंक्शन चल रहा है यहाँ पर। स्क्वायर रूट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं SQRT, ठीक है, उसके बगल में हम लोग पैरेंथेसिस लगा देते हैं, इसके चलते हमें पता चलता है कि ये फंक्शन है। फिर PWO है, फिर CEIL सिल है, ठीक है, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं जावा में, जो कि ये सारे हमारे जो है क्या है, फंक्शंस है, ठीक है। आई होप अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि फंक्शन क्या होता है, अब आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। बस क्या देखना है कि उसके बगल में पैरेंथेसिस है कि नहीं। अगर पैरेंथेसिस है इसका मतलब वो हमारा क्या है, फंक्शन है, वहाँ पे फंक्शन का जो है काम चल रहा है। तो ये सब कुछ था हमारा। तो यहाँ पे हमने देखा JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट हो गया हमारा, पैकेजेस क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, क्लासेस देखा, क्लासेस क्या होता है, फंक्शन के बारे में भी हमने देखा। तो यहाँ पे
पैकेजेस जो होते हैं हम लोग उसके बारे में देख रहे थे, पैकेज क्या होता है। तो पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ठीक है, कंटेनिंग डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस। हमारा जो पैकेज होता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ढेर सारे क्लासेस का कलेक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैकेजेस। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग पैकेजेस को कैसे कॉल करते हैं, ठीक है, कैसे इंपोर्ट करेंगे हम लोग पैकेजेस को अपने प्रोग्राम में, है ना, ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, import java.util और फिर यहाँ पे डॉट हम लोग देंगे, फिर एस्ट्रिक का साइन देंगे, ठीक है, और फिर सेमी कॉलन दे के ये आपका जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पर ये जो है क्या चल रहा है यहाँ पे, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, वहाँ से लेना, इम्पोर्ट करना। फिर हमने यहाँ पे लिखा java.util, है ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, java.util। तो java.util जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा पैकेज है। मैंने अभी एग्जांपल दिए थे पैकेजेस के कि कितने सारे पैकेजेस होते हैं, क्या होता है पैकेज, उसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको। तो java.util जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा पैकेज है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने लिखा है डॉट दे के फिर एस्ट्रिक दिया है। तो ये एस्ट्रिक क्यों दिया हमने भाई, एस्ट्रिक का क्या काम था यहाँ पे, एस्ट्रिक हमने क्यों दिया। तो एक्चुअली होता ये है, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और जब भी हम लोगों को आप पैकेजेस को इंपोर्ट करना होता है, किसी एक पर्टिकुलर पैकेज को इंपोर्ट करना रहता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंपोर्ट लिख के और उस पैकेज का नाम लिख देते हैं, ठीक है। और फिर डॉट दे के एस्ट्रिक देने का मतलब ये होता है कि java.util के अंदर आपके जितने भी क्लासेस होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप एस्ट्रिक दोगे तो java.util के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, java.util में जितने भी क्लासेस होते हैं उनको आप यूज़ कर पाओगे। और अगर आप क्या कर सकते हो, जैसे java.util में क्या होता है, हमारा स्कैनर क्लास होता है। स्कैनर क्लास का हम लोग बहुत यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह करके लिखे, अगर import java.util.scanner, ठीक है, तो java.util में क्या होता है, हमारा स्कैनर क्लास जो है स्टोर रहता है। यहाँ पे जब हमने लिखा import java.util.scanner, तो यहाँ क्या हो रहा है, java.util के अंदर जो पर्टिकुलर स्कैनर क्लास जो है सिर्फ वही कॉल होकर आएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी उसके अंदर जो दूसरे क्लासेस हैं हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हम लोग किसको यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम लोग स्कैनर क्लास को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे डॉट दे के एस्ट्रिक दे दोगे, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है import java.util और डॉट दे के जो हमने एस्ट्रिक दिया है, इसका मतलब कि उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लास है हम लोग सबको यूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर उसके अंदर कोई क्लास है सिर्फ हम लोग उसी को यूज़ करेंगे, उसके अंदर जितने भी अवेलेबल क्लास है हम लोग सबको यूज़ कर पाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ करना है। हाँ, अगर किसी केस में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको किसी पर्टिकुलर क्लास को ही यूज़ करना है, तो इम्पोर्ट करना है अगर आपको किसी पैकेज में से, तो आप तब क्या करोगे, तो यहाँ पर इस तरह करके आप लिख सकते हैं इम्पोर्ट, मान लीजिए स्कैनर क्लास को ही सिर्फ कॉल करना है java.util पैकेज में से, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, import java.util और फिर वहाँ पे उस क्लास का नाम दे दोगे, जैसे स्कैनर हमने यहाँ पे लिखा है, स्कैनर लिख के और फिर यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन दे देंगे और काम ख़त्म हमारा। तो इस तरह करके हम लोग इंपोर्ट करते हैं पैकेजेस को। जब भी हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है उसमें अगर हमें पैकेजेस का यूज़ करना है तो हम लोग इस तरह करके पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया इसका मतलब। तो चलिए पैकेज हमारा क्लियर हुआ यहाँ पर, और अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे रैपर क्लास क्या होता है, ठीक है। रैपर क्लास के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो भाई हमारा जो रैपर क्लास है वो क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग अभी रैपर क्लास के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे हमारा कैरेक्टर, पहला लेटर कैपिटल रहेगा, कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट हो गया, डबल हो गया, शॉर्ट हो गया। आप नोटिस करेंगे इसके सारे जितने भी फर्स्ट कैरेक्टर जो है इन सब के जो है वो कैपिटल है, वो सारे लेटर जो है कैपिटल है, फर्स्ट लेटर हर क्लासेस के, ठीक है। रैपर क्लास है ये हमारा, और ये सारे जितने भी आप कैरेक्टर से लेके शॉर्ट तक के जितने भी आप देख रहे हो ये सब हमारा किस पैकेज के अंदर रहता है, java.lang। java.lang के अंदर इतने सारे क्लासेस स्टोर होते हैं और ये सारे हमारे रैपर क्लास है। हम लोग प्रोग्रामिंग में इसका भी यूज़ करते हैं रैपर क्लास का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है रैपर क्लास का। द रैपर क्लास इन जावा प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म एंड अनबॉक्सिंग फीचर कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप टू
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। रैपर क्लास का हमारा काम ही होता है प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव में करना। कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करता है, उसी को कहते हैं हम लोग रैपर क्लास। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे INT हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, शॉर्ट हो गया और कैरेक्टर हो गया, जिसको हम लोग CHAR करके लिखते हैं जब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसके अंदर भी इंटीजर है और रैपर क्लास जो था उसके अंदर भी एक इंटीजर है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसके प्रिमिटिव के अंदर में जो INT है उसको हम लोग इंटीजर जो है उसको हम लोग INT करके लिखते हैं, और लेकिन जो रैपर क्लास के अंदर जो इंटीजर है हम लोग उसको पूरा लिखते हैं, और प्लस हमारा जो पहला जो लेटर है वो कैपिटल है उसका इंटीजर का। इस तरह आप सबके साथ देख सकते हैं, सबके साथ यही हाल है। कैरेक्टर को आप देख लो, यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है पूरा लिखा हुआ है रैपर क्लास के अंदर, उसका पहला लेटर जो है कैपिटल है, लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसका जो कैरेक्टर है वो CHAR करके लिखा हुआ है सारे स्मॉल लेटर्स में, और शॉर्ट में लिखा हुआ है CHAR। ये डिफरेंस होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर और रैपर क्लास में। ठीक है, रैपर क्लास का क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव में करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ये था रैपर क्लास हमारा। अब हम लोग देखेंगे ऑटो बॉक्सिंग के बारे में। ऑटो बॉक्सिंग का डेफिनेशन होता है, ऑटो बॉक्सिंग इज़ द कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्जन करता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप का इनटू एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं इंटीजर a = 7। ठीक है, INT हमारा क्या है, यहाँ पे INT हमारा इंटीजर है और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। और फिर यहाँ पे जो a है, a क्या है हमारा, a हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और 7 क्या है, 7 हमारा वैल्यू है। ये हमारा हमने यहाँ पे अभी लिखा INT a = 7। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग का काम क्या होता है, ऑटो बॉक्सिंग हमारा प्रिमिटिव को कन्वर्ट करके क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये काम होता है हमारा ऑटो बॉक्सिंग का। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न मत होना, हम लोग कैसे फिर प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका एक सिंटैक्स होता है, उसको नोट डाउन कर लो अच्छे से और याद रखना। तो ऑटो बॉक्सिंग है ये हमारा। तो ठीक है, इसका सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप से। तो ये हमारा सिंटैक्स है, इसे लिख लो। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रैपर क्लास को। ठीक है, रैपर क्लास लिख लेने के बाद हम लोग फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो नाम होता है वो हम लोग देंगे यहाँ पर, फिर = न्यू लिखेंगे। ठीक है, और फिर रैपर क्लास यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग देंगे क्या, प्रिमिटिव वैल्यू देंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग लास्ट में सेमीकोलन देंगे, जैसा कि हम लोग हर सिंटेक्स में देते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर लिया था INT a = 7, इसको क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट में करना है, नॉन प्रिमिटिव में करना है। कैसे करेंगे, सिंटेक्स मैंने दे दिया, चलिए इसके ऊपर हम लोग बैठा कर लिखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले रैपर क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रिमिटिव था यहाँ पर, ये प्रिमिटिव में लिखा हुआ है INT। ठीक है, INT हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है। यहाँ पे क्या लिखा है, रैपर क्लास। ठीक है, तो रैपर क्लास में इंटीजर को हम लोग कैसे लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, और पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। तो यहाँ पे हम लोग रैपर क्लास लिख देंगे इंटीजर। ठीक है, इस तरह इंटीजर हम लोग लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग यूज़र डिफाइंड क्लास जो हम लोग अभी देख रहे थे, उसमें आप लोग क्या करते हैं, खुद से जो आपको नाम देना होता है यूज़र डिफाइंड, आप कुछ भी दे सकते हैं क्लास का नाम वहाँ पर। इसी तरह आप लोग यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये समझने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट है तो हम लोग यहाँ पे OBJ लिखते हैं। ठीक है, और आप भी लिखना, इससे समझ में आएगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर = देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू, हम लोग यहाँ पे न्यू उसी तरह लिख देंगे, और फिर हमें क्या लिखना, फिर से रैपर क्लास को लिखना है, तो फिर से हम लोग इंटीजर को लिख देंगे यहाँ पे, और फिर हमें क्या करना है, प्रिमिटिव वैल्यू देना है इसके अंदर।
तो यहाँ पर हमें प्रिमिटिव वैल्यू देना है। तो हमारा क्या था, INT A इज इक्वल टू 7, तो A हमारा क्या 7 है, तो A हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इस तरह, ठीक है, और सेमीकोलन दे देंगे और यहाँ पे हमारा काम कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो इंटीजर है INT जो पहले प्रिमिटिव था वो यहाँ पे कन्वर्ट होकर ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, यानी नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा। अब ये INT नहीं रहा, ये अब हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनकर इंटीजर बन चुका है जो कि रैपर क्लास वाला था। तो इस तरह करके हम लोग कन्वर्जन करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का इनटू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस सिंटेक्स को सिर्फ याद रखना, यही सिंटेक्स है और यही सिंटेक्स आपको यूज़ करना है। इस लेक्चर वाली वीडियो के बाद मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा लाइब्रेरी क्लासेस में, इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर करेंगे, एक्सरसाइज में जो आपके बुक्स में दिए रहते हैं उनको कवर करेंगे, तो उसमें और अच्छे से हम लोग समझ में आएगा। इन सिंटेक्स का हम लोग वहीं पे यूज़ करेंगे तो आपको और बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है लेक्चर वीडियो, तब आपको समझ में ये सब आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। अब अनबॉक्सिंग क्या होता है? अनबॉक्सिंग बिल्कुल ईजी है। जैसे हम लोग ऑटो बॉक्सिंग अभी देख रहे, तो ऑटो बॉक्सिंग क्या करता है, कन्वर्जन करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप का इनटू एन ऑब्जेक्ट, है ना। अनबॉक्सिंग क्या करता है, इसका ठीक अपोजिट करता है। अनबॉक्सिंग इज़ द अपोजिट ऑफ ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग का ये अपोजिट है अनबॉक्सिंग। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कर देता है किसमें, प्रिमिटिव डेटा टाइप में। हम लोग पहले क्या कर रहे थे ऑटो बॉक्सिंग में, प्रिमिटिव डेटा टाइप का कन्वर्जन कर रहे थे इनटू एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है अनबॉक्सिंग में कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ऑटो बॉक्सिंग में और अनबॉक्सिंग में। इसमें ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना। ऑटो बॉक्सिंग का अपोजिट है अनबॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग क्या था, कन्वर्जन करते थे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप का इनटू एन ऑब्जेक्ट, और अनबॉक्सिंग क्या है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को करते हैं, ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन होता है किसमें, प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो इसका भी सिंटेक्स होता है जैसे हमारा ऑटो बॉक्सिंग का था। तो इससे अच्छे से याद कर लो, सिंटेक्स को लिख लो, कहीं नोट डाउन कर लो। तो इसका सिंटेक्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। फिर यहाँ पर वेरिएबल देंगे और फिर हम लोग यहाँ पर इक्वल टू देंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर है हमारा इंटीजर obj इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 7, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ये अभी नॉन प्रिमिटिव है। अब इसको क्या करना है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका यहाँ वैल्यू क्या है, इसका 7 है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखना है प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इंटीजर का प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, INT होता है। रैपर में होता था इंटीजर जो कि पूरा लिखना रहता है, पहला लेटर कैपिटल। और प्रिमिटिव में हम लोग कैसे लिखते हैं, INT सिर्फ लिखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग INT लिखेंगे। फिर क्या बोल रहा है लिखने को, फिर लिख रहा है वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है, आप यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल A को ले लेंगे, ठीक है। फिर बोला इज इक्वल टू देने, इज इक्वल टू देंगे। ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे हम लोग ऑटो बॉक्सिंग में हम लोग कर रहे थे, तो हमने वहाँ के सिंटेक्स में हमने ऑब्जेक्ट को देखा था, तो हम लोग वहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम हमने दिया था। इसी तरह हमें यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट का नेम देना है। तो आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन OBJ हम लोग ले रहे हैं जिससे समझ में आए अच्छे से कि ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे OBJ दे दिया, सेमीकोलन लगा दिया, बस इतना ही आपको करना है। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है नॉन प्रिमिटिव में हो जाएगा, और जो हमारा A जो है, इससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिमिटिव में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो A है इसका वैल्यू जो है 7 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये सिंटेक्स का हम लोग यूज़ करते हैं अनबॉक्सिंग के लिए। अनबॉक्सिंग मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। ये होता है हमारा अनबॉक्सिंग। और ऑटो बॉक्सिंग क्या था, द कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हमने सारे टॉपिक जो थे, जितने भी इस वीडियो के अंदर टॉपिक हमें कवर करने थे, वो हमने कर लिए। हमने देखा कि पैकेज क्या होता है, JDK क्या होता है, क्लासेस, फंक्शंस, हमने सबको बिल्कुल अच्छे से समझा। रैपर क्लास क्या होता है उसको हमने देखा, प्रिमिटिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग हमने जो था देख लिया। तो ये सब आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं और डिस्कस करूँगा इसके बाद में जितने भी टॉपिक है उसको भी कवर करूँगा। अभी ये चैप्टर ख़त्म हुआ नहीं है, इसके आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनको हमें कवर करना है। तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ समझ में अगर इसमें नहीं आया, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके आप इस वीडियो का मुझे वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम था, तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा फट से फट।
और नहीं तो टेलीग्राम में जाइए, सबसे बेस्ट है। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ओपन कीजिए। अगर आपने हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फट से ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे फट से आपको जो है आपका जो भी डाउट हो रहा है उसको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जीनियस क्लासेस को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं फिर से दूसरी वीडियो में। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ठीक है स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय।